मॉनसून सत्र से पहले एक और विपक्ष का दावा है कि वो सदन में जनता के मुद्दे उठाने को तैयार है, तो वहीं सत्ता पक्ष का दावा है कि वो हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। बात सत्र की करें तो हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र 3 दिन तक चलेगा, जिसकी अवधि को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक खत्म होने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि विपक्ष के पास मुद्दे बहुत हैं, 3 दिन में चर्चा संभव नहीं है, अब सदन में सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग होगी। खैर, मांग पर सरकार क्या संज्ञान लेगी, इस पर चर्चा करेंगे। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 25 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। सत्र के दौरान सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दल कांग्रेस पूरी तैयारी में है। कांग्रेस किन मुद्दों पर सरकार को घेर सकती है, इसका अंदाजा कांग्रेस विधायक आफताब अहमद के बयान से लगाया जा सकता है, जिसमें उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए नो हिंसा का जिक्र किया और नो हिंसा को सरकार का फेलियर करार दिया। इसके अलावा बाढ़ से हुई जनहानि और नुकसान की मुआवजे के साथ बाढ़ प्रभावित किसानों के मुआवजे का मुद्दा भी विपक्ष सदन में उठाने की तैयारी में है। बाढ़ से हुए नुकसान और पानी निकलने में देरी पर विपक्ष मनोहर सरकार से सवाल पूछ सकता है। वहीं आप नेता अनुराग डांडा की तरफ से भी विधानसभा के घेराव की बात कही गई है, क्योंकि कांग्रेस और इनेलो का आरोप है कि मानसून सत्र से पहले सरकार ने बाढ़ की रोकथाम की सही से तैयारी नहीं की थी। वहीं विपक्ष मुआवजा बढ़ाने की भी बात कर रहा है। सीईटी समेत नौकरियों के मुद्दे पर भी विपक्ष सरकार से सवाल पूछ सकता है। नूह के अंदर जो हिंसा हुई है, हमने देखा किस तरह से पूरा नूह जो है जला और असामाजिक तत्वों के जरिए जो है ये सारा का सारा अंजाम दिया गया। सरकार के पास सारी जानकारी थी, उसके बावजूद जो है सरकार ने जो है इसके ऊपर क्या कदम उठाए, किन किन को हिरासत में लिया, और जब जानकारी सब कुछ थी तो पहले कदम क्यों नहीं उठाया गया, क्यों ये जो है इस तरह का जो माहौल बना कि जिसका अंजाम जो है सबके सामने आया। जबरदस्त जो है बर्बादी का प्रकोप सामने आया है। 2022 का अभी तक जो है कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया है। जो उस समय जो फसल हमारी हुई थी बर्बाद 2022 की, अभी तक उसका जो है किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। ये जो मुद्दा है, हमने सबसे पहले मैंने और रणदीप जी और शैलजा जी ने जो उठाया था सीईटी का, ये बच्चों की बेरोजगारी से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है। सच्चाई ये है कि किसी भी जिले में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, इतना भयंकर रूप जो है बेरोजगारी ले चुकी है कि बच्चों के आगे अपना भविष्य जो है उनको अंधकार नजर आ। इसके साथ ही जो हम जानते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के भी सरकार गंभीर नहीं है, तो कई सारे मुद्दे इस बार जब विधानसभा का सेशन होगा तो हम उम्मीद करते हैं कि जो विपक्ष में विधायक हैं, क्योंकि विपक्ष अपनी भूमिका सही से नहीं निभा रहा है, इसलिए सरकार निरंकुश हो गई है। हम विपक्ष के नेताओं पर, विपक्षी पार्टियों पर भी दबाव बनाने उनको अनुरोध करते हैं, जो भी विपक्ष में नेता हैं, कि वो सरकार से इन सारे मूल प्रश्नों पर, महिला सुरक्षा पर, संदीप सिंह के मामले पर, खासतौर पर किसानों के मुद्दे पर, जो किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है समय से, बिजली के मुद्दे पर, युवाओं के मुद्दे पर, इन सारे मुद्दों के ऊपर विधानसभा में गूंज होनी चाहिए, लोगों की आवाज पहुंचनी चाहिए। विधानसभा के अंदर हम विपक्षी विधायकों से अनुरोध करते हैं वो इन मुद्दों को उठाएं, और विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी ये सुनिश्चित करेगी कि चंडीगढ़ की सड़कों पर इन सारे मुद्दों की गूंज सुनाई दे, ताकि सत्ता के गलियारों तक आम आदमी की आवाज पहुंच सके। विपक्ष ने जहां सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी की है, तो वहीं सत्ता पक्ष भी विपक्ष के तीखे सवालों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद विपक्ष के तीखे सवालों का जवाब देंगे। इसमें उनका साथ उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और गृह मंत्री अनिल विज देंगे। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की माने तो सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है और सदन में पूछे गए हर सवाल का जवाब सरकार पूरी जिम्मेदारी से देगी। बाढ़ से हुए नुकसान और जनहानि पर सरकार ने कितनी राहत दी, इसकी जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि बाढ़ के दौरान हुई मौतों पर तुरंत सरकार ने पीड़ित परिजनों के लिए 4 लाख की मुआवजा राशि दी, तो वहीं किसानों की फसलों को हुए नुकसान के मुआवजे की राशि भी सरकार की ओर से जल्द किसानों के खाते में डाली जाएंगी। इस बार विधानसभा का मानसून सत्र काफी हंगामेदार होगा, इसके पूरे आसार हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था को विपक्ष बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है। नो हिंसा और मोनू मानेसर के मुद्दे पर विपक्ष पूरी तरह से सरकार पर हमलावर रहेगा।
हालांकि सरकार की ओर से भी दावा किया जा रहा है कि विपक्ष का ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब उसके पास न हो। मानसून सत्र के दौरान जन मुद्दों पर कितनी बात होगी और कितना हंगामा, ये तो सत्र के शुरू होने पर ही साफ होगा। लेकिन एक बात जो साफ है कि इस बार कांग्रेस ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की है, लेकिन अपनी बात वो सदन के पटल और जनता तक पहुंचाने में कितनी सफल होती है, ये देखने वाली बात होगी। खबर फास्ट के लिए शाहबाज खान की रिपोर्ट।